दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, लॉकडाउन। कोई कह रहा है दुनिया फिर बंद होने वाली है, कोई कह रहा है सरकारें सब कुछ रोकने वाली हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को लॉकडाउन की स्पेलिंग तक नहीं आती, वो भी बड़े विश्वास के साथ वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, सब बंद होने वाला है, दुनिया फिर से लॉकडाउन में जाने वाली है। लेकिन असली सवाल है, क्या सच में लॉकडाउन आने वाला है या फिर यह डर फैलाने की एक नई कहानी है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज इस वीडियो में हम उस पूरे मामले को तथ्य, राजनीति और ऊर्जा संकट के नजरिए से समझेंगे और वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को अभी से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है? अगर भविष्य में कोई लॉकडाउन होता भी है तो वह कोरोना वाला जैसा लॉकडाउन नहीं होगा। 2020 में जो हुआ था वो पूरी दुनिया के लिए अचानक आया हुआ एक संकट था। लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो एक अलग चीज से जुड़ी है, और वो चीज है एनर्जी क्राइसिस, यानी ऊर्जा का संकट। दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था 3 चीजों पर चलती है, तेल, गैस और बिजली। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी बड़ा संकट आ जाए तो पूरी दुनिया की व्यवस्था हिल जाती है। अब जरा ध्यान से समझिए ईरान और ऊर्जा की जंग। मध्य पूर्व में पिछले कुछ समय से तनाव लगातार बढ़ रहा है कि तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है। अगर वहां संकट आता है तो इसका असर होगा यूरोप पर, एशिया पर और पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर। और जब ऊर्जा संकट आता है तो सरकारें 2 चीजें करती हैं, पहले ऊर्जा बचाओ, दूसरा लोगों को नई व्यवस्था की तरफ धकेलो। अब जरा सोचिए, असली एनर्जी लॉकडाउन क्या होता है? अगर तेल और गैस की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले सरकारें कहेंगी ऊर्जा बचाओ, कार कम चलाओ, बिजली कम इस्तेमाल करो, गैस कम इस्तेमाल करो, और धीरे धीरे ये चीजें एक नए तरह के लॉकडाउन में बदल सकती हैं। इसे कहते हैं एनर्जी लॉकडाउन, जहां लोगों को घर में बंद नहीं किया जाता लेकिन ऊर्जा का इस्तेमाल सीमित कर दिया जाता है। अब अगली बात समझिए, एलपीजी से पीएनजी की तरफ शिफ्ट। आज भारत में ज्यादातर घरों में खाना बनता है एलपीजी सिलेंडर से, लेकिन आने वाले समय में सरकारें धीरे धीरे लोगों को कहेंगी पीएनजी पर शिफ्ट हो जाओ। पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस, जो सीधे पाइपलाइन से घर में आती है। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम सरकार के लिए ज्यादा कंट्रोल करने वाला होता है। अब दूसरी बड़ी चीज, पेट्रोल और डीजल का भविष्य। अगर तेल महंगा हो जाता है या सप्लाई कम हो जाती है तो सरकारें क्या करेंगी? वो कहेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाओ, यानी पेट्रोल कार छोड़ो, इलेक्ट्रिक कार लो, और धीरे धीरे दुनिया उसी दिशा में जा रही है। और यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन किसी बड़े संकट के बाद यह बदलाव बहुत तेजी से हो सकता है। अब तीसरी चीज, इंटरनेट का अगला दौर। आप जो भी फोन में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं यह ज्यादातर मोबाइल टावर्स पर चलता है, लेकिन दुनिया में एक और बड़ा नेटवर्क बन रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट। आकाश में हजारों सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में इंटरनेट सीधे अंतरिक्ष से मिलने वाला है। अगर किसी संकट में पारंपरिक नेटवर्क बंद हो जाए तो दुनिया सैटेलाइट इंटरनेट पर शिफ्ट हो सकती है। अब जरा पीछे चलते हैं। 2020 कोरोना का समय, लोग डर गए थे और उसी डर के माहौल में पूरी दुनिया में एक चीज बहुत तेजी से हुई, वैक्सीनेशन। अगर कोरोना नहीं आता तो शायद दुनिया में इतनी तेजी से वैक्सीन नहीं लगती। ठीक उसी तरह से कई लोग कहते हैं कि बड़े बदलाव अक्सर किसी बड़े संकट के बाद ही आते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शहर बनाम गांव। अगर कभी ऊर्जा संकट गहरा हो जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? शहरों को, क्योंकि शहरों की जिंदगी पूरी तरह सिस्टम पर चलती है। गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट सब कुछ बंद हुआ तो जिंदगी रुक जाती है। लेकिन गांव में आज भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लकड़ी हैं, उपले हैं, खुले संसाधन हैं और सबसे बड़ी चीज आपसी सहयोग।
गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं, शहर में लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से अजनबी होते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी तैयारी की, डरने की नहीं, समझदारी की। सबसे पहली चीज, अगर कभी ऊर्जा संकट आता है तो सबसे कीमती चीज क्या होगी? ईंधन, गैस, डीजल, पेट्रोल। इनकी कीमत और महत्व दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि थोड़ा बहुत इंतजाम करके रखा जाए। अब आखिरी और बहुत ही दिलचस्प बात, अगर कभी इंटरनेट या नेटवर्क में बड़ी समस्या आ जाए तो क्या होगा? क्या हम पूरी तरह से दुनिया से कट जाएंगे? ये जरूरी नहीं, कुछ ऐसे ऐप हैं जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं। टैचेट ऐप, ये भारत सरकार का एक आधिकारिक ऐप है। ये आपको आपदा और आपातकालीन अलर्ट देता है। ज़ेलो ऐप, ये ऐप आपके फोन को वॉकी टॉकी में बदल देता है, यानी आप बिना सामान्य कॉल के भी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। सिविक्स, ये एक बहुत दिलचस्प ऐप है। इसमें आप पूरा विकिपीडिया ऑफलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं भी हो तो अभी जानकारी आपके पास रहेगी। और आखिर में एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आज जो हालात बन रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सब की भी है। डर फैलाना बहुत आसान है, एक फर्जी मैसेज फॉरवर्ड कर देना, एक अफवाह फैला देना बहुत आसान है। याद रखिए, जब अफवाह फैलती है तो उसका असर किसी बड़े नेता पर नहीं पड़ता, उसका असर पड़ता है उस गरीब मजदूर पर जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उस किसान पर पड़ता है जिसकी फसल मंडी तक नहीं पहुंच पाती, उस छोटे दुकानदार पर पड़ता है जिसकी दुकान कई दिनों तक बंद रहती है। इसलिए अगर हालात सच में मुश्किल भी हों तो हमें घबराहट नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और एकता से काम लेना होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मुश्किलें आई हैं इस देश के लोगों ने मिलकर उनका सामना किया है। और इस बार भी अगर हम संयम रखें, अफवाहों से दूर रहें और एक दूसरे का सहारा बने तो यकीन मानिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, भारत इससे भी निकल जाएगा और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में सही जानकारी फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हो सकता है ये वीडियो किसी की घबराहट कम कर दे, किसी को सही फैसला लेने में मदद कर दे। आइए अफवाह नहीं, सच्चाई फैलाएं और इस कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। शुक्रिया।